अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने अपने पेमसी के सिलेबस को फॉलो करना है, तो अकॉर्डिंग टू द पेमसी सिलेबस आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। बाद में अगर कोई टॉपिक हमारे 2023 में हेड हो जाता है, उसको हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ बुक्स को फॉलो करना है। स्पेशली आप अगर फेडरल बोर्ड की बायो को फॉलो करते हैं तो आप यकीन कर ले कि इंशाल्लाह आप नम्स के टेस्ट में भी और अपना प्रोफेशनल जो टेस्ट है उसमें भी आप अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो आपने सिर्फ बायो में आपने फेडरल बोर्ड की बायो को और इसके साथ साथ आपने बुक की लाइंस को सिर्फ फॉलो करना है। ये अकेडमीज़ की बुक, ये किप्स की बुक है, ये स्टार है, ये स्टेप है, ये मुख्तलिफ जो अदर सोर्सेज है, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपने सिर्फ अपने बुक को फोकस करना है। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। डिस्कशन है सेल वॉल के बारे में। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे लाइन लिखी हुई है तो हमने थोड़ा बहुत इसको देखना है। देखिए, सेल के जो ये क्या है, न्यूक्लियस है, फिर ये जो न्यूक्लियस से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके दरमियान ये साइटोप्लाज्मा है। सपोज ये एक सेल है हमारे पास, ये छोटा सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के बाद फिर इस न्यूक्लियस से लेकर ये जो दीवार आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है या ये जो कवरिंग आपको नज़र आए, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक साइटोप्लाज्मा इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसके आगे फिर क्या बनता है, एक एक्सटीरियर यानी एक बाहर वाला हिस्सा बनता है, यानी ये जो हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं शेड करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये जो हिस्सा बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो हिस्सा है या जो कंपोनेंट्स है, जो मेम्ब्रेन है, उसे हम सेल वॉल कहेंगे। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री। लिविंग बाउंड्री है किस चीज़ का? सेल का। ये जो दीवार है यानी ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सटीरियर मेम्ब्रेन है यानी जो बाहर बाहर जो थे हैं, जो लेयर है, जो कवर है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। मनी सेल हैव एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स है इससे हैं दैट इज फॉर्मेड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की बाहर वाले हिस्से को बनाता है, जिसे हम सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक मैंने चार्ट लिखा है, ठीक है, स्टिकी नोट्स पर, वो दिखाऊंगा कि प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना है, बैक्टीरिया सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना है, फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना है, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए माय डियर्स, यहाँ पर मैंने सेल वॉल और उसके कंपोजिशंस को लिखा है कि प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना है? सेलुलोज से। एल्जी जो जिसे हम एल्जी कह सकते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज से। वाटर मोल्ड सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोज से। ये वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड सेल वॉल, ये भी सेलुलोज से मिलकर, ये दोनों मिलके क्या है? ये फंजाई है, फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है, वाटर और स्लाइम मोल्ड। ठीक है, और फंगल सेल वॉल ये काइटन से मिलकर बना है। यू बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टोग्लाइकेन, जिसे हम म्यूरिन भी कह सकते हैं, MURIN म्यूरिन। ठीक है, इसी तरह आर्कोबैक्टीरिया ये किस चीज़ से मिलकर बना है? ये प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेक्राइड से। यहाँ पे मैंने एक और लाइन इंक्लूड किया है कि बेसिकली सेल वॉल सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से। आगे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट से? ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो आपने इस स्टिकी नोट्स को बिल्कुल इसी तरह नोट करके अपने बुक पे प्लेस करना है ताकि रिवीजन के टाइम पर आपके लिए आसानी हो। तो हम अभी चलेंगे नेक्स्ट, सेल वॉल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए माय डियर्स, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। ये पिछले साल 2022 के जो नम्स का पेपर था उसमें पूछा गया है कि सेल वॉल कौन सा परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, इम्परमिएबल है, क्या है? ठीक है, तो ये परमिएबल है, ये हर चीज़ को अलाउ करता है कि वो इन भी हो सके, आउट भी हो सके, सेल के अंदर भी आ सके, सेल से बाहर भी जा सके। ठीक है,
लेकिन आगे फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको हम आगे इस चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं, या प्रोकैरियोट्स में या फंजाई में। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबली ड्यू टू लोकोमोटिव मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह हरकत करते हैं, जाते हैं। अगर वहाँ पे सेल वॉल होगा तो उसकी बॉडी जो है हार्ड होगी, तो उसके लिए फिर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एनिमल सेल वॉल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल वॉल नहीं होते। फिर प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज से, ठीक है। इसी तरह प्रोकैरियोट सेल वॉल किस चीज़ से बना है? पेप्टोग्लाइकन से। इसी तरह फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? काइटिन से। ये एक एक लाइन एमसीक्यूज है। इसको अगर आप फेडरल बोर्ड की बायो को बिल्कुल एक एक लाइन को अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 68 आउट ऑफ 65 आसानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस लाइन्स के ऊपर गौर करना है, ठीक है। इसी तरह सेल वॉल इज ऑफ कोर्स, इसके अंदर सुराख होते हैं और ये अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर्स एंड डिसॉल्व मटेरियल्स, यानी ये वाटर्स को या जो चीज़ें डिसॉल्व होती हैं वाटर में उसको अलाउ करते हैं। परमिएबल है, ठीक है, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है ये। इसी तरह सेल वॉल जो प्लांट सेल वॉल है उसके 3 मेन लेयर्स हैं। एक प्राइमरी सेल वॉल है, फिर मिडल लेमेला है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। आगे हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको माय डियर्स ये बताया कि हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और फंजाई में। एनिमल में नहीं होते प्लांट सेल वॉल, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे सेल वॉल होगा तो फिर उसकी मूवमेंट के लिए मतलब डिफ़िकल्टीज होगी। इसी तरह फिर हमने ये देखा कि प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना है, प्रोकैरियोट सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन से मिलकर बना है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह फिर हमने ये देखा कि सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं जो अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर्स एंड डिसॉल्व मटेरियल्स, यानी वाटर्स को जो वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होते हैं उसको इन और आउट करते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो है ये परमिएबल है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसी तरह कोई और ऐसा ख़ास पॉइंट नहीं है। 3 मेन लेयर्स है, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल सेक्रेटेड बाय द सेल, यानी सेल वॉल आपको पूरे सेल्स के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखना है। इसी तरह ये जो पैक्टिन है ये मैं तब आपको समझाऊंगा जब मैं आपको प्राइमरी वॉल समझा सकूं, ताकि फिर आके हम पैक्टिन्स को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसी तरह माय डियर्स अभी आप देख सकते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल किस तरह बना है, किस चीज़ से मिलके बना है, प्राइमरी सेल वॉल कब बनता है, ये तमाम बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू वॉल कहेंगे। क्यों ये इसका मतलब ये नहीं कि सही है या ये गलत वॉल है, क्योंकि ये हर एक सेल, आप प्लांट को कोई भी सेल लेंगे उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा। आपका प्लांट का हर सेल उठाएंगे तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के हर सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूली ग्रोविंग सेल, जैसे कोई सेल नया बन जाता है तो तब ये डेवलप्ड होते हैं क्या? प्राइमरी सेल वॉल। इसी तरह ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल मतलब 1 से 2 हो रहा होता है, ठीक है, पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम ये प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं और हर एक सेल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमेला। इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम के जरिए आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन समझाऊंगा, क्योंकि ये पोजीशंस आपसे पूछे जाते हैं। यानी अगर प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, पहले मिडल लेमेला है, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है। अभी मैं आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको बेहतरीन ये चीज़ क्लियर होगी। यानी इनर टू द मिडल लेमेला, पहले मिडल लेमेला है, सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये मिडल लेमेला है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल्स है,
फिर यहाँ पे क्या है, फिर सेकेंडरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अभी आपको समझ आया कि पहले क्या बनता है, सबसे पहले मिडिल लेमेला बनेगा, ठीक है। ये क्या है, मिडिल लेमेला। मैं इसको यहाँ पे वो कर लेता हूँ ताकि आपके लिए फिर आसानी हो, मिडिल लेमेला, ठीक है। अभी मैं आगे समझाऊंगा। फिर ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए, पहले मिडिल लेमेला बनेगा, फिर प्राइमरी वॉल्स, लास्ट में फिर सेकेंडरी वॉल। तो फिर इसके आसपास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लेमेला, यानी मिडिल लेमेला के अंदर है क्या, प्राइमरी वॉल। ये देखें, ये बात आपको, आई होप दैट यू आर बेटर टू नो दैट, और क्लियर हो गया आपको। प्राइमरी वॉल इज अ थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये पतला सा है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, स्लाइटली, ठीक है। द प्राइमरी वॉल इज अ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्राइमरी वॉल जो है सेल्यूलोज से मिलकर बना है, सेल्यूलोज का माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना है। ये क्या है, ये सेल्यूलोज के बंडल्स को कहा जाता है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी सेल वॉल की जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो आगे मैं अब दिखाऊंगा, वो एमिसेल्यूलोज से मिलकर बना है। लेकिन सबसे पहले ये माइक्रोफाइब्रिल्स में आपको बता सकूं कि 60 से 70 चेन ऑफ सेल्यूलोज मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, जो 10 नैनोमीटर थिक होते हैं, मोटे होते हैं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। 60 से 70 चेन सेल्यूलोज के मिलके ये माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, जो 10 नैनोमीटर थिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 50 नैनोमीटर सेल्यूलोज फाइबर्स जो हैं वो उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है, 15 नैनोमीटर सेल्यूलोज फाइबर्स, ठीक है। तो अभी तक माय डियर्स हमने ये डिस्कस किया, ये जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैंने ये एज अ कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू वॉल्व कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हर सेल में पाए जाते हैं। कोई भी सेल नया बनेगा तो प्राइमरी सेल वॉल बनेगा, ठीक है। कब, जब सेल डिवीजन हो जाए। फिर सेल प्रोड्यूस प्राइमरी सेल वॉल्स, हर सेल जो है प्राइमरी सेल वॉल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ट्रू वॉल हम इसे कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल मिडिल लेमेला के अंदर पाए जाते हैं, पहले मिडिल लेमेला फिर उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल। फिर हमने कहा कि थिन है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ फिर हमने कहा कि प्राइमरी वॉल इज अ कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज से मिलकर बना है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका मैट्रिक्स किस चीज़ से बना है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। माय डियर्स, अभी आप देख सकते हैं कि एमी सेल्यूलोज, ठीक है, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देखें एमी सेल्यूलोज। एमी सेल्यूलोज क्या है, ये एक्सलोज और अर्बिनोज है और ग्लैक्टोज, ये मिलके एमी सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। एमी सेल्यूलोज क्या है, एक्सलोज, अर्बिनोज, ग्लैक्टोज मिलके एमी सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। ये साइंस ट्रिटबिट्स ये भी आपको समझाऊं, क्योंकि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन में पैक्टिन भी है, ठीक है। तो आप इसको एक नज़र देखें माय डियर्स। पैक्टिन्स क्या है, ये पॉलीमर है। पॉली का क्या मतलब, मनी, कुछ। मर का क्या मतलब, यूनिट। यानी ये किस चीज़ के यूनिट से, ये 200 ग्लैक्टोनिक एसिड्स मिल के बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें मेजॉरिटी कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, COOH, ठीक है, और वो मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेटेड होते हैं CH3 ग्रुप के साथ, ठीक है। ये लेस हाइड्रोफिलिक है। लेस हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, यानी ये ज़्यादा जो है वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेस हाइड्रोफिलिक है, वाटर को ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। देन क्या होता है माय डियर्स, देन फिर ये होता है कि पैक्टिक एसिड जो है वो सोलेबल है, लेकिन ओट वाटर में सोलेबल है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पैक्टिन जो है ये मेजर कंपोनेंट क्या किस चीज़ का है, मिडिल लेमेला का भी है और प्राइमरी वॉल्स का भी है। मिडिल लेमेला भी इससे मिलके बना है और प्राइमरी वॉल्स भी बना है।
एक दफ़ा फिर मैं आपको रिव्यू दे सकूं कि पैक्टिन बेसिकली है क्या। पैक्टिन जो है पॉलीमर्स किस चीज़ का 200 ग्लाइकोलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पैक्टिन बनाते हैं। ठीक है माय डियर्स, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं और वो मिथाइलेटेड होती हैं, मतलब CH3 ग्रुप जो जिसे हम हार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लेस हाइड्रोफिलिक है, यानी ये जो ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वाटर लवर ज़्यादा नहीं है। फिर क्या होता है, इस ये सोलेबल है लेकिन ओट वाटर्स में, गर्म पानी में। ठीक है, इसके साथ साथ ये मेजर कंपोनेंट किस चीज़ का है, पैक्टिन, ये मिडिल लेमेला का है, लेकिन किस चीज़ में पाए जाते हैं, प्राइमरी वॉल्स में भी ये पाए जाते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि पैक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश 100 200 300 400 एमसीक्यूज में ग्लूटारिक एसिड, तो आपने ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये लेस हाइड्रोफिलिक है, मोर हाइड्रोफिलिक है, क्या है तो आपको पता होना चाहिए, लेस हाइड्रोफिलिक है। ये भी पता होना चाहिए कि ये ओट वाटर में सिर्फ सोलेबल है। ये भी पता होना चाहिए कि मेजर कंपोनेंट है मिडिल लेमेला, खासकर इससे मिडिल लेमेला मिल के बना है। ये भी पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी सेल वॉल में भी पाए जाते हैं। ठीक है माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी हम प्राइमरी सेल वॉल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो माय डियर्स, अभी हम आए प्राइमरी सेल वॉल को आगे हमने कंटिन्यू किया। जिस तरह हमने बात की थी कि प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल है। ठीक है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें नोट करना है। इसी तरह अपने बुक्स पे लिख के, ये स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने बुक के ऊपर चिपकाएं। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है, MPS। MPS का क्या मतलब कि सबसे पहले प्राइमरी सेल मिडिल लेमेला बनेगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल बनेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। अगर आप न्यूक्लियस से आ रहे हो तो न्यूक्लियस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी वॉल मिलेगा, फिर आपको प्राइमरी मिलेगा, फिर मिडिल लेमेला बनेगा। अगर आप इस साइड से जाओगे, ठीक है, पहले आपको मिडिल लेमेला बनेगा, मिडिल लेमेला मिलेगा, फिर प्राइमरी वॉल मिलेगा, फिर सेकेंडरी वॉल मिलेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, पिछले प्राइमरी सेल वॉल के साथ भी मैंने ये चीज़ आप बताई। ठीक है, और अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया सेल वॉल के बारे में, कि आपको तो ये नहीं पता चला कि सेल वॉल कोई लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, हमने अभी तक तो डिस्कस नहीं किया ना। तो इट मीन्स कि सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। ये भी पूछा गया है कि सेल वॉल इज अ लिविंग, नॉन लिविंग, बोथ ऑफ देम मे या मे नॉट, कुछ इस तरह, या नन ऑफ दिस, कुछ भी एमसीक्यूज वो बना सकते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग। ठीक है, ये भी अपने बुक के ऊपर लिखें। खैर, अभी हम प्राइमरी सेल वॉल की तरफ आते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है वो पॉलीसेक्राइड से, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, एमिसेलोज। एमिसेलोज मैंने आपको बताया ग्लैक्टोज अर्बिनोज, ये चीज़ें मिलकर एमिसेलोज बनाते हैं। और ये पैक्टिन, और पैक्टिन से मिलकर, पैक्टिन क्या, अभी मैंने आपको बताया कि पैक्टिन जो है वो 200 ग्लूटारिक एसिड है, लेस हाइड्रोफिलिक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी चीज़ के बारे में बात की, 2 दफ़ा बल्कि समझाए। और ये ओट वाटर में सोलेबल है, ये मिडिल लेमेला में ज़्यादा पाए जाते हैं और प्राइमरी वॉल्स में भी पाए जाते हैं। अभी बताएं, माइक्रोफाइबर शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब ये माय डियर्स, अगर एक माइक्रोफाइब्रल इस तरह पड़ा है, ठीक है, इस तरह स्टेट, तो दूसरा इस तरह होगा, अगर एक इस तरह है तो दूसरा इस तरह होगा। इसे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। शॉर्टकट में आप ये याद रख सकते हैं कि क्रिस क्रॉस मीन्स 90 के एंगल के साथ। ठीक है, सॉरी डियर्स, कैमरे की लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, 2-3 रह गए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता सकूं कि माइक्रोफाइबर शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन अ लेयर वन एंड अबव, यानी एक के ऊपर दूसरा लेयर मिलके बना होता है। और ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल ग्रेट क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं सेल वॉल को, यानी मजबूती देता है। ठीक है, और ये प्राइमरी सेल वॉल जो है स्ट्रेचेस प्लास्टिकली, यानी ये इरिवर्सिबल है। इस तरह नहीं है कि एक दफ़ा ये छोटा हो जाए फिर वो वापस बड़ा हो जाए। ठीक है, ये इरिवर्सिबल है प्लास्टिकली। ठीक है, तो ये चंद बातें आपने एक एक चीज़ को अंडरलाइन करना है, देखना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।